नमस्कार दोस्तों। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आखिर प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस होता क्या है, इसके अंदर मतलब काम क्या करता है। वैसे तो मैं एक और ऑलरेडी वीडियो जो है इसके ऊपर बना के अपलोड कर चुका हूँ, बट स्टिल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो भाई मैं फिर से मतलब एक रिकैप की तरह आपको दे देता हूँ। देखिए होता क्या है ना, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आप प्रॉपर्टी के ऊपर जब भी मान लीजिए जैसे एक जेनपेक्ट है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और आपने अपने प्रॉपर्टी का या फिर अपना कैजुअलिटी मतलब अपने ऊपर अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस कुछ ले रखा है जेनपेक्ट से। तो जब आप जेनपेक्ट के पास जाते हैं कि आपके यार कोई ऐसी कोई चीज़ हो गई है, प्रॉपर्टी मेरी आग वाग लग गई है, तो भाई मेरे पैसे वापस, मेरे को पैसे चाहिए उस चीज़ के। तो आप जेनपेक्ट के पास जाते हैं। जेनपेक्ट भी क्या करता है ना, जैसे उसने 100 लोगों से मान लीजिए 1-1 करोड़ की डील उठा ली, तो वो जो आपका इंश्योरेंस जो होता है ना, जो आपको मतलब जैसे आप जो हो वो इंश्योर्ड हो और जो ले रहा है वो जिससे आप ले रहे हो इंश्योरर है, तो आप वो इंश्योरर भी किसी और से जो है अपना इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि उसको भी मतलब नुकसान नहीं झेलना भाई, वो भी किसी और के पास जाता है, उसको बोलते हैं री इंश्योरर या री इंश्योरेंस। तो ये होता है प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस के अंदर कि आप एक री इंश्योरेंस की तरह काम कर रहे होते हो। आपके पास जो है आपके क्लाइंट्स लेकर आते हैं कि भाई मेरा फलाना ढिमकाना एक क्लाइंट है, उसके घर में ऐसा कुछ कुछ हो गया, तो आप जाके देखो कि हमें कितना पे करना चाहिए, पे नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, अभी भी शायद ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, आप आगे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेनली हम इसमें काम करते हैं एफएनओएल, जिसको कहते हैं फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। जब मान लीजिए आप है, आपके घर पे कुछ भी हो गया, प्रॉपर्टी में कुछ भी मतलब मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई या फिर कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको अपने पैसे क्लेम करने हैं, तो जब आप अपनी कंपनी को बताएंगे, मतलब जिससे भी आपने इंश्योरेंस लिया होगा उस कंपनी को बताएंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई मेरी इस प्रॉपर्टी पे ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो मेरे को अपने पैसे क्लेम करने हैं। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको उनके नोटिस में ये चीज लाए हो कि मेरे एक लॉस हो चुका है यहाँ पर। आपको समझ में आ गया, फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। उसके बाद वो कंपनी क्या करती है ना, आपके पेमेंट को जनरेट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, सब कुछ करती है, और उसके बाद जब सब कुछ डन हो जाता है उसके बाद आपकी पेमेंट बनती है। तो इसमें सेकंड नंबर पे आता है पेमेंट। थर्ड नंबर पे आता है SU, जिसको हम कहते हैं स्टेटस अपडेट। स्टेटस अपडेट मतलब फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस से पेमेंट के बीच में जो भी आपकी फाइल पे काम चल रहा है उसको बोलते हैं SU, स्टेटस अपडेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है पिफ, PIF, पिफ इसको बोलते हैं पुट इन फाइल। जब आपके उस पर सारा काम हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको पेमेंट सब कुछ मिल जाएगी, तो उसके बाद उसको हम एक फाइल के अंदर रख देते हैं, उसको बोलते हैं पुट इन फाइल। अब मेनली आपको मैंने बताते 4 चीजें, एफएनओएल, पेमेंट, स्टेटस अपडेट, SU एंड पिफ। पिफ मतलब पुट इन फाइल। अब सबसे टफ इसके अंदर जो होता है वो होता है एफएनओएल, फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही चीजें मतलब फिल करनी होती हैं, बहुत चीजें करनी होती हैं उसके अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर फिल करना होता है, और डिटेल को बहुत मतलब बहुत सोच समझ के फिल करना होता है। आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा बातें बता रहा हूँ। 3 महीने की आपको ट्रेनिंग बकायदा दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत ही अटेंटिव रहना। फिर भी कोई समझ में ना आए तो दोस्तों स्क्रीनशॉट तो मेरे से कभी शेयर मत करना है, फिर किसी के साथ भी शेयर मत करना, वरना ये कंप्लायंस के खिलाफ होगा। तो लेकिन आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे वहाँ पर DM जरूर पूछना, या फिर कमेंट में पूछना कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। खैर मेरे तक तो आपको आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, आपके कॉलीग्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे स्टिल। तो जब आप फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस को वहां पर पूरा फिल कर देते हैं, उसके बाद जब वो आपके पीछे का जो क्लाइंट है उनके पास जाएगा, तो वो पेमेंट जनरेट करने के लिए आपको कहेंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है पेमेंट जनरेट करना। पेमेंट तो आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस में अगर कोई एरर आ गई तो एक बार चलता है, लेकिन अगर पेमेंट में भाई मेन बात है, अगर मान लो आपको मैं 120 रुपये की जब 12 रुपये दे दूँ तो आप भी तो भड़क जाओगे ना, तो वैसे वही भड़क देंगे। अगर एक जीरो या एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो मतलब बहुत बड़ा कलेश मच जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद SU आता है, स्टेटस अपडेट एंड पुट इन फाइल। तो मतलब ये छुट्टियों खेल है ये, मतलब आप आधे घंटे में समझ जाओगे खेल क्या है भाई। हाँ मतलब टाइम लगेगा आपको 2-3 दिन सीखने में उसको भी, लेकिन बहुत ईजिली है। मतलब कहते हैं स्टेटस अपडेट और पुट इन फाइल को करने में 2 से 3 मिनट हार्डली लगते हैं, हार्डली। तो मेनली आपको ध्यान रखना है एफएनओएल और पेमेंट के ऊपर। एफएनओएल के अंदर ये देखा जाता है कि फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस में आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, आप उस डॉक्यूमेंट को समझेंगे कि भाई मेरे पास एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आ गया। आप उसके अंदर फिल करेंगे इसका नाम ये था और ये इस जगह पे था। वो ऐसे इजीली मिलता नहीं है भाई,
बहुत डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट आता, कभी कभी तो 16-18 पेज का आता भाई। उसके अंदर आपको खुद नाम ढूंढना, सब कुछ ढूंढना, उसकी जगह ढूंढनी है, और उसके बाद उसकी जो दिक्कत थी वो किस वजह से आई, मतलब अब आपको वो मोटा मोटी बता देगा। जो आपका, आप जिसके घर पे भी वो जो मतलब जो भी है उसकी प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है, वो ये थोड़ी बताएगा, वो तो ये मोटा मोटी बता देगा। उसके बाद आपको समझना है कि अब ये दिक्कत आई थी, हमें ये वाली चीज़ फिल करनी है। अगर आपने वो सीखी तो कोई और फिल करे तो भी दिक्कत है यहाँ पर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो ट्रेनिंग के दौरान आप अच्छे से सीखिएगा क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपको बहुत बकायदा, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा वहाँ पर। तो प्रॉब्लम्स वहीं पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है जब आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब एफएनओएल फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत 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 केयरफुली करना है। उसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। पेमेंट्स के टाइम पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको सारी, जो भी आपका क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है ईमेल के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, तो बहुत केयरफुली देखना है किस किस तरीके से। पेमेंट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप की पेमेंट्स आती हैं, कुछ जापान की आती हैं। देखिए, अगर आपके पास जापान का काम आता है ना, तो भाई आप मान लीजिए आपकी ज़िंदगी नर्क है वहाँ पर। क्योंकि जापान वाले जो होते हैं ना, वो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। अगर उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे तक ये पेमेंट चली जानी चाहिए, तो आज रात 8 बजे तक पेमेंट चली जाएगी। अगर वो 8 से 8:05 भी हो गया, बहुत सारी ईमेल स्पीकिंग क्लाइंट्स से आपको आपको क्या भाई, आपके मैनेजर को, तो मैनेजर के थ्रू वो जाएगा पूरे जैनपैक्ट को। और जो भी आपके उस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहा होगा, आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उससे भी ऊपर वीपी, वो भी आपको तड़ी पार कर देंगे दोस्तों। तड़ी पार समझ रहे हैं, मतलब ऐसे लात मार के फेंकने वाले ना आपको दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पहली गलती पे नहीं आएंगे, दूसरी तीसरी गलती पे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने फेस की अपने टाइम के साथ। मेरे साथ पता क्या हुआ था, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को 3 महीने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी जब यार वो थियोरेटिकल के बाद जब प्रैक्टिकल करने स्टार्ट होता है ना, तो आपके हाथ कपकपाते हैं यार कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था करना, तो मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की पेमेंट को 2 दिन होल्ड कर दिया था। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने ये देखा नहीं कि नया बंदा है नहीं बंदा है, ऐसा सुनाया मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनाया। लेकिन यार अब जब आप जॉब करना स्टार्ट होता है तो आपको वो इतना भी सुनाता है, तो वो इतना लगता है, तो बहुत बुरा लगा यार। उसके मैंने फिर बहुत ज़्यादा अटेंटिव हुआ, मतलब चीज़ों को सीखा, कैसे कर रहा था कैसे नहीं कर रहा था, पेमेंट को कभी रोका नहीं। स्टिल मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, स्टिल काफ़ी बार एस्केलेशन उठे आगे से मेरे नाम के। लेकिन अब उनको पता चल गया था कि भाई 2 साल है ये बंदा, मैं काम बहुत अच्छा कर देता था वहाँ पर। लेकिन मेरा और जो पीएनसी में काम था ना, वो अच्छा था, बहुत ईजिली काम आप सीख जाओगे। जैसे आपको 5-6 महीने होते हैं, आप काम सीख जाओगे यूँ करके। लेकिन काम बहुत मस्त तरीके से करना, बहुत अटेंटिव होकर सीखना, क्योंकि एफएनओएल पेमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। उसी के अंदर सबसे ज़्यादा एरर्स फंसती हैं, एसईओ एंड पिफ के अंदर नहीं फंसता दोस्तों। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बार बार सेम चीज़ को दोहरा रहा हूँ आपके आगे। अभी मेरे पास कुछ नया इन्फो है नहीं इसके रिगार्डिंग। मैं एक ये रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैं कोई अभी कभी भी अपनी वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। मैं मेरे मन में जो आता, दिल में आता, भाई मैंने ये सीखा है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपको वो लगे कि यार बड़बड़ बड़बड़ करके चला जा रहा है, और कुछ लोगों को लगेगा हाँ यार मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ पीएनसी इंश्योरेंस में, तो मुझे पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये वीडियो का पर्सपेक्टिव भाई लोग अपने हिसाब से खुद ही तय करेंगे आप कि भाई कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। लेकिन पीएनसी इंश्योरेंस में काम मजा आने वाला है। हेल्थ केयर में करो तो हेल्थ केयर से स्विच करके अपने आप को पीएनसी में ले आओ, और कोई पीएनसी में काम कर रहा हो हेल्थ केयर में जाने की सोचा तो मत करो भाई, भले पैसे मिल रहे हो। क्योंकि हेल्थ केयर ना एक डेड एंड जॉब है, उसमें आगे जाके ग्रोथ नहीं होगी। इसमें एटलीस्ट यहाँ से बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा आपको। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। जो भी पीएनसी इंश्योरेंस ज्वाइन करने वाला कमेंट कीजिए, जो ज्वाइन कर चुका वो भी कमेंट कीजिए, और जो ज्वाइन करके कंफ्यूज हो रहा है वो भी कमेंट कीजिए कि भाई आपका जो जर्नी अभी तक कैसा रहा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।